उन्होंने नहीं मानी बात, तो वो मतलब कहने का ये, जहाँ जुपिटर है वहाँ पर अगर आपसे कोई कोई चीज़ मांगता है, आप वो दे देते हो, उनकी मदद कर देते हो, तो वो आपको सूद समेत वापस मिलता है। और अगर आप नहीं देते हो तो वहाँ पर एक परीक्षा है आपकी, वहाँ पर जुपिटर एक परीक्षा लेता है। अगर आप उसमें उत्तीर्ण हो तो हर भाव पे जहाँ जुपिटर बैठा है वहाँ पर बृहस्पति, या कह सकते हो प्रभु, आपकी परीक्षा लेते हैं। और वहाँ पर जो भी आपसे मांगा जाता है, या जो भी हाउस के सिग्निफिकेटर उनकी आपको मदद करनी है, उसमें भले ही आपका कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, वो सूद समेत आपको वापस मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे बृहस्पति की। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बहुत ही शुभ ग्रह है बृहस्पति। हमारे ग्रह मंडल के अंदर सबसे शुभ ग्रह माना गया है बृहस्पति को। लेकिन वह तो आपने सुना होगा कि मतलब जैसे हमारे बीपीएचएस के अंदर भी बोला गया है कि जुपिटर अगर लगन में हो तो वो 1,00,000 दोषों को दूर कर देता है। अगर जुपिटर केंद्र में हो तो वो जो है कि सभी दोषों को नाश करके वो जो है कि खराब रिजल्ट्स को अच्छे में बदलने की काबिलियत रखता है जुपिटर। और ये भी बोला गया कि जिस भाव के अंदर जुपिटर बैठ जाए वो उस भाव की वृद्धि करता है, वृद्धि का कारक है। और साथ ही साथ उस भाव से रिलेटेड खुशी देता है, कोई खुशी का कारक भी है। ये सबने सुना है। परंतु एक जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर जुपिटर शनि के राशि में बैठ जाए तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, और शनि अगर जुपिटर की राशि में बैठ जाए तो वो अच्छे रिजल्ट देता है। इसी के साथ ही साथ एक जो है कि हमारी वशिष्ठ संहिता है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर जुपिटर बैठेगा वहाँ पर वो रोग और शोक देता है, अर्थात बीमारियां भी देता है और दुख देता है। और एक मैं भूल रहा हूँ कि कौन सी किताब के अंदर था, लेकिन उसका एक श्लोक मेरे को मैंने नोट किए हुए हैं, ये मेरा यहाँ पर। और जो है वो श्लोक मैं आपको बताता हूँ। उसके जो क्लासिकल टेक्स्ट था बहुत पुराना था, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम, मैंने 2012 के अंदर ये पढ़ा था, नोट किया था, नोट्स बनाए थे। जन्म लगने गुरु जीव चवै, जन्म लगने गुरु चवै रामचंद्र वन गतरे, तृतीय बाली पाताले, चतुर्थ हरिश्चंद्र दीनहीना, षष्ठे द्रौपदी चीरहरणा, संतीत रावणा हंते, दशम दुर्योधना हंति, द्वादशे पांडो वनगमा वनगत्रे। तो ये मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर रामचंद्र जी के जो है कि बृहस्पति लगन के थे, लगन के अंदर थे, तो उन्होंने अपना ताज त्याग कर वन को जाना पड़ा उनको। जो राजा बलि थे उनके बृहस्पति तीसरे भाव के अंदर थे, तो उनको जो है कि पाताल लोक पहुंच गए वो। आप सभी को मालूम है कि महावंद जो अवतार हुए थे उन्होंने उनके सर के ऊपर पैर रखा और वो पाताल चले गए। चतुर्थ भाव के अंदर राजा हरिश्चंद्र के बृहस्पति थे, तो उन्होंने जो है कि अपना सब कुछ त्याग कर, राजपाट सब त्याग कर वन चले गए, और एक गरीब व्यक्ति की तरह उन्होंने बहुत सारा जीवन, अपना काफ़ी जीवन बिताना पड़ा उनको। छठे भाव जो है द्रौपदी के था, तो जिनको जो है कि एक भरी सभा में अपने पति के सामने, जो पतियों के सामने जो है कि अपमान सहना पड़ा। आठवें भाव में रावण के था, जिनको कि पराजय मिली, अंत हुआ राम के द्वारा। 10वें भाव में जो है कि दुर्योधन के था, जिनका मान सम्मान सब नष्ट हुआ और भीम के द्वारा मारे गए। और 12वें भाव में बृहस्पति जो है कि पांडु, जो पांडवों के पिता थे उनके था, वो भी अपना राजपाट त्याग कर वन को चले गए थे। अर्थात मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिस भी भाव के अंदर आपका बृहस्पति है वहाँ पर ठीक है, सुख का कार्यक्रम, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, बीपीएचएस में लिखा हुआ है, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन आप देखना कहीं ना कहीं वो वहाँ पर बैठकर बृहस्पति जिस भाव में है वहाँ आगे किसी न किसी सिग्निफिकेटर को जो नष्ट कर देता है। आप सभी जानते हैं कि जुपिटर को जीव से मतलब है, उसको मेटेलिक्स चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये भी है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो है ना, एक सिग्निफिकेटर उस हाउस से रिलेटेड जो भी है उसको खराब करेगा।
इसको अब हम आजकल के जो अगर हमारा जो हम देखते हैं कि आजकल जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं या जो मॉडर्न जो एरा है उसके अंदर हम अगर इसको लगाएं, इस सूत्र को लगाएं, तो वो कैसे रिजल्ट देगा। जैसे कि अगर वैसे बोला गया है गुरु अगर आपके लगन के अंदर, तो देखने में आया कि ऐसा व्यक्ति अच्छी खासी पोस्ट पे होता है लेकिन अपनी ईगो के कारण कि मैं किसी की नहीं सुन सकता या कुछ भी है, वो वहाँ से जो है कि अपनी नौकरी छोड़ देता है। ये देखने में आया है। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, जिसके भी गुरु लगन के अंदर हो वो अपने अहम के कारण, जहाँ पर भी सरकारी, अगर सरकारी जॉब में है तो 100% है, वो अपनी जॉब छोड़ देगा। या किसी उच्च पद में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर उच्च पद पे है, अथॉरिटी वाले पद पे है, तो वो पद छोड़ देगा। ये खास बात है जुपिटर की लगन के अंदर देखने में आती है। दूसरे भाव में इस तरीके से है कि दूसरे भाव के अंदर अगर आपका जुपिटर है तो दूसरा भाव किस चीज़ का, हमारा हमारी स्पीच को हार्श करेगा, एक हमारे ईटिंग हैबिट्स को खराब करेगा। जुपिटर एक सात्विक प्लैनेट है, लेकिन हो सकता है हम जो है कि नॉनवेज वगैरह खाते हों, दारू वगैरह पीते हों, उसके विपरीत चले। एक अगर हम अपना पैसा, क्योंकि फाइनेंस का हाउस भी है सेकंड, अगर हम अपना पैसा किसी को देते हैं, अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को, उनकी मदद के लिए उनकी मदद करते हैं पैसों के द्वारा, तो वो पैसा हमें वापस नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो बहुत छोटे 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 अमाउंट में मिलता है जो किसी काम का नहीं। इसी प्रकार से अगर तीसरे भाव के अंदर हमारा जो है कि जुपिटर है, तो हमारी पड़ोसियों से लड़ाई, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हो जाना, यानी कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल किसी को पसंद नहीं आना, या हम ऐसे तरीके से बात करते दूसरों को चुभे वो बात, हमारे भाई बहनों से ना बनना, भाई बहनों का हमारे कभी काम नहीं आएंगे, इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। या अपने भाई बहनों की कभी भी हम मदद करेंगे तो वो उसको मतलब कि आपको क्रेडिट नहीं देंगे और आपके वो कभी काम नहीं आने वाले। और हो सकता है कि आपने कम्युनिकेशन के अंदर या आपकी बात करने के, तो में होता है ना किसी की जो है कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ख़राब होते हैं, या वो अटकता है बात करते हुए, या अपना पुरुषार्थ नहीं दिखा पाता, वो घबराता है चीज़ों से, इनिशिएटिव लेने से घबराएगा, किसी से बात करने से घबराएगा। इस तरीके से भी आप ले सकते हैं तीसरे भाव के कोई कम्युनिकेशंस का है। चतुर्थ भाव के अंदर है तो ऐसा व्यक्ति अपने घर के अंदर नहीं रह पाता। बड़ा घर हो सकता है क्योंकि जुपिटर यहाँ उच्च के होते हैं चौथे घर के अंदर, तो बोला गया है कि बहुत बड़ा घर होता है, पिक्चर्स बोलती है कि बहुत बड़ा घर मिलता है, ठीक है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने घर नहीं रह सकता। वो तकरीबन काम के सिलसिले में हो या किसी भी सिलसिले में, वो घर से ज़्यादातर बाहर ही रहता है। घर का सुख उसको नहीं मिलता है, अपने मकान के अंदर वो नहीं रह पाता है। बहुत बड़ा घर होगा लेकिन वो घर से बाहर रहेगा। हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। पंचम भाव के अंदर अगर आपका जुपिटर है तो ये हमारी शिक्षा के दौरान ब्रेक्स देगा, ढंग से मतलब जो है कि हमारी शिक्षा पूरी नहीं होगी, बार बार जो है कि स्कूल्स चेंज हो रहे हैं इस तरीके से, जैसे उसके अंदर एजुकेशन के अंदर कुछ कठिनाइयाँ हमें मिलेंगी मिलेंगी। और अगर कहीं फिफ्थ हाउस हमारा पाप कर्तव्य के अंदर आ गया, दोनों तरफ पाप ग्रह बैठ गए और जुपिटर बीच के अंदर है फिफ्थ हाउस के अंदर, तो हो सकता है हमारे संतान ही ना हो, या हो तो वो मतलब कि लायक ना निकले, हमारी बातें ना माने, हम तो वो मतभेद रहे उनके। फिफ्थ हाउस छठे भाव का जुपिटर जो है सिक्स्थ हाउस के अंदर, जो अगर आपका जुपिटर है तो वो आपको जो है कि वहाँ पर आपका जो है कि कंपटीशंस के अंदर आपको घबराहट होना या बीमारियाँ देना, ये आप कर सकते हो। या आप जो है कि मतलब कि कह सकते हो कि आपके जो है कि मदर के जो ब्रदर्स वगैरह हैं या मटेरियल साइड है आपकी, वो आपकी मदद नहीं करेंगे, या वहाँ आपने कभी मदद की तो वहाँ से जो है कि रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला उसको वापस, इस तरीके से आप कह सकते हैं। सप्तम भाव का जुपिटर जो है कि शादी के लिए अच्छा नहीं बोला गया है यहाँ पर, और बिजनेस पार्टनर्स की वजह से आपको लॉसेस होने वाले हैं। बिजनेस के अंदर बिजनेस पार्टनर्स की वजह से आपको लॉसेस होने वाले हैं, और जो है कि आपके बिजनेस पार्टनर अपने जीवन साथी से वहाँ पर मतभेद रहेंगे। शादीशुदा जिंदगी के लिए सप्तम भाव का जुपिटर बृहस्पति अच्छा नहीं है। अष्टम भाव का बृहस्पति वैसे अच्छा बोला गया है। अष्टम भाव में बोला गया है कि भाई वो ऊपरी एक मदद मिलती है बृहस्पति को वहाँ,
तो यहाँ पर मेरे को ज़्यादा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि कुछ चीज़ वहाँ पर हो। रिसर्च वर्क में वो दिक्कत दे सकता है, या ऐसा व्यक्ति रिसर्च में ना जाए कि मैं ये कह, वैसे ही मतलब बोल सकता हूँ, मैंने देखा नहीं है कुछ भी नेगेटिव जो है कि इतना जो है कि 8,000 जुपिटर, ऐसा व्यक्ति बहुत मदद करता है लोगों की, और इसके ऊपर वाला मदद करता है जो है कि आपका हटा। लेकिन नवम भाव का जुपिटर, 9th हाउस का जुपिटर जो है कि आपका लक और आपके हाई स्टडी के अंदर, मतलब आपका जो है कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि यार मेरी मेरी ही किस्मत साथ नहीं देती, सबके काम बन जाते हैं, मेरे बनते बनते रह जाते हैं। वो जो है कि नवम भाव में अगर आपका जुपिटर है और आपके हाई स्टडी के टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है, पिता के द्वारा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, पिता से मतभेद रहने वाले हैं, पिता का सहयोग प्राप्त नहीं होगा आपको। और अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं घूमने, जैसे कि धार्मिक स्थल पे कहीं घूमने जाते हैं, तो आपको वहाँ पर जो है कि नॉर्मल से ज़्यादा खर्चा होने वाला है, एक्सपेंशन ज़्यादा होने वाली है। कारण कुछ भी हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं, कुछ भी ऐसा कारण हो सकता है कि जिससे कि आपको वहाँ पर जो है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंशन होना, एक्स्ट्रा खर्चा होना ही होना है वहाँ पर। दसम भाव, दसम भाव का जो जुपिटर है वो जो है कि नेटिव की फैमिली के अंदर, मतलब फादर की फैमिली के अंदर जो उसकी जो है कि मतलब नहीं बनती है, या उनसे कह सकते हैं कि उनको उनके साथ उनके मतभेद रहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जिसका जुपिटर जो है कि दसम भाव के अंदर हो, उसके घर में जो है कि उसके फादर की नहीं चलती है, उसकी मदर उसके मतलब कि परिवार को लीड करती है, आप ये देख सकते हैं। 11वें भाव का जुपिटर जो है उसका जो है ना कि कोई भी फिक्स इनकम नहीं होती, और अगर ऐसा व्यक्ति कोई बड़ा अमाउंट अपने दोस्तों को दे दे, या सोशल सर्कल में किसी मित्र मतलब जानकार को अगर उसने दे दिया, तो वो जो उसका बड़ा अमाउंट जो है कि वापस नहीं आता। ये जो जुपिटर क्योंकि पैसे का कारक है, तो जहाँ पर भी आपका जा रहा है, ये तो आप मान के चलिए कि जिस भी हाउस से रिलेटेड वहाँ पर जा रहा है, अगर आपने पैसा वहाँ दिया तो वहाँ से वापस नहीं मिलेगा। परंतु मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि जुपिटर जो है कि आपसे दिलवाता है, वहाँ पर वो आपसे एक परीक्षा ले रहा है। जिस भी भाव के अंदर जुपिटर है वहाँ आपका नुकसान करा रहा है, तो वो आपको वहाँ पर परीक्षा दे रहा है। अगर आप वहाँ पर देते हैं तो वो आपको रिटर्न में जरूर मिलेगा, ये आप सोच के रखिएगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे मैंने शुरू में स्टोरी सुनाई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकंड हाउस जुपिटर जो है कि, या मैंने शुरू में आपको बताया था कि लगन में अगर आपका जुपिटर था तो रामचंद्र जी अपना जो है सिंहासन छोड़ कर चले गए थे, परंतु 14 वर्ष के बाद जब वो वापस आए तो उन्हें सिंहासन वापस मिला था, और उसको इज्जत पहले से ज़्यादा मिली। फिर फोर्थ हाउस मैंने बोला, तीसरे भाव में बलि, राजा बलि के था, तो उनको भी आप देखेंगे कि जब राजा बलि जो है कि जब वो जुपिटर ने उनसे मतलब जो 52 अवतार ने उनसे जब 3 पग भूमि मांगी, जब उन्होंने जब 2 पग भूमि देने के बाद जगह नहीं बची, तो उन्होंने अपने सर पे जब पैर रखा, तो उनसे प्रसन्न होकर 52 जो अवतार थे उन्होंने बोला था कि जा अब तू जाके एक इंद्र की भांति राज करेगा जब दूसरा जन्म लेगा। तो उन्होंने पाताल लोक पे जो है कि इंद्र की भांति मतलब कि एक बलशाली राजा के रूप में जो है कि राज किया। चतुर्थ भाव हरिचंद्र, जिन्होंने कि एक व्यक्ति के कहने पे कि आप मेरे सपने में आके मुझे सब कुछ दान दे दिया था, वो उसको देकर राज्य चले गए, राज्य उन्होंने छोड़ दिया, गरीबी की हालत में सब कुछ बिताया, लेकिन अंत उनको वापस उनका राज्य मिला और मान सम्मान मिला। छठे भाव के अंदर द्रौपदी के था, तो द्रौपदी जी ने जो है कि कृष्ण जी को एक वाक्य था कि जब महाभारत के अंदर जब कृष्ण जी को उंगली में चोट लगती है, तो अपना पल्लू फाड़कर वो वहाँ पर वो चोट पे, उंगली की चोट पे जो उसको लपेटती है अपने पल्लू, साड़ी के पल्लू से पट्टी के रूप में, तो उनको जब चीरहरण के दौरान श्री कृष्ण साड़ी के रूप में जो ख़त्म ना हो रही हो, ख़त्म नहीं हो रही थी, वो वस्त्र उनको वापस इज्जत को बचाने के लिए देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर एक दुर्योधन ने जब राजपाट मांगा या 5 गांव मांगे तो नहीं दिए थे, तो वो उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिला, उनको मृत्यु प्राप्त हुई। रावण से विनती की थी राम ने कि सीता को वापस कर दो, वापस कर दो, उन्होंने नहीं किए, उन्होंने नहीं मानी बात, तो वो मतलब कहने का यह, जहाँ जुपिटर है वहाँ पर अगर आपसे कोई कोई चीज़ मांगता है आप वो दे देते हो,
उनकी मदद कर देते हो तो वो आपको सूद समेत वापस मिलता है। और अगर आप नहीं देते हो तो वहाँ पर एक परीक्षा है आपकी, वहाँ पर जुपिटर एक परीक्षा लेता है। अगर आप उसमें उत्तीर्ण हो तो हर भाव पे जहाँ जुपिटर बैठा है वहाँ पर बृहस्पति या कह सकते हो प्रभु आपकी परीक्षा लेते हैं। और वहाँ पर जो भी आपसे मांगा जाता है या जो भी हाउस के सिग्निफिकेटर उनकी आपको मदद करनी है, उसमें भले ही आपका कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए वो सूद समेत आपको वापस मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।